आपको गुजरों से क्या नफरत है कि आप उनको चैलेंज करते हो? ये राजवाड़ा नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी। पिछले 70 सालों में दादागिरी की यहाँ की सरकार ने की, यहाँ की एनसी सरकार ने की, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने की, यहाँ की पीडीपी ने की। गुंडे पाल के रखें, दादा पाल के रखें। अगर तू ऐसे नहीं करेगा हम आपको ये से वो करेंगे। वही जिसको शख्सी राज हम कहते हैं वो आज भी हम पर मुसलत है। एसटी में से एसटी नहीं रखो ना, कोई दूसरा नाम रख के दो। हम 70 साल से पहाड़ी हैं या गुजरे हैं, एक प्लेट में खाते हैं, एक गिलास में पीते हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ यही फ़र्क है एसटी और पहाड़ी का कि एसटी इसमें जो नाम आ गया ये किसको मिली? गुजर को मिली। अब सवाल पहाड़ी को अब ये एसटी नहीं, उनको बेनिफिट चाहिए ना, कोई दूसरा नाम रख के और ज़्यादा फ़ायदा देने, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तो ये दिया गया फिर क्या करेंगे? नहीं, कुछ हमारा ना छेड़े, उनको दे दें, हम खुश हैं। उसमें क्या है? एसटी स्टेटस एसटी स्टेटस देंगे फिर तो हम नहीं चुप होने वाले ना। हमारे कहने का मतलब इसका डबल दे दो लेकिन इसको मत छेड़ो। आप अगर ये बोलो कि आपकी प्लेट में हम 2 रोटी और डाल देंगे फिर यहाँ से 2.5 रोटी उठा लेंगे, यार उनका कोटा देना है आप दोनों साइड से। जरूरी है उसका नाम एसटी करना? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से महसूस हर बंदा कर रहा है कि एसटी मिलने जा रहा है, कैसे रोकोगे आप? हम कानूनी तौर पे एहतियात करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। अगर बात करें हम पीर पंजाल की, आजकल एक मसला जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है एसटी स्टेटस को लेकर के, और पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो चल रहा है लगातार। जहाँ एक तरफ पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो उत्सुक हैं कि उनको एसटी स्टेटस जो है वो जल्द से जल्द मिले, वहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस रोश में हैं कि पहाड़ी जो कबीला है या पहाड़ी जो लोग हैं वो इसमें फॉल भी नहीं करते हैं, और जो 10% कोटा है उसके साथ जो है कोई भी छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर छेड़छाड़ होती है तो सड़कों पे उतर करके जो है इसका विरोध जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पीर पंजाल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे इनका क्या व्यू पॉइंट है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या आपका इस पे मुद्दा मकसद है, क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद असलम कोहली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुजर महासभा पुंछ। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू है। ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे दरमियान। हम आज तक पिछले 70 साल से भाई भाई की तरह एक दूसरे के गमी खुशी में शरीक होते हैं, और आज हमारे दरमियान ये दरार नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जहाँ तक स्टेटस की बात है, 1991 से लेके आज तक जो हमें स्टेटस दिया गया है, हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और ख़ास कर सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं। इस वक्त तक भी हमारा स्टेटस जो है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे? हाँ। क्यों, कैसे? वो इसलिए नहीं हुआ है कि बहुत सारे हमारे खाना बदोश गुज्जर बकरवाल जो हैं इस वक्त तक उनको वोटर लिस्टों में नहीं लाया गया है। सर्वे जो है वो पूरी तरह नहीं हुआ है। बड़ी एक तादाद है जो खाना बदोश हैं, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूलिंग नहीं है। वो मोबाइल हैं, वो कभी जम्मू में डेरा लगाते हैं 6 महीने लोगों की ज़मीनों में, और लोगों से किराए पर ज़मीनें लेके अपना गुजर बसर करते हैं, और 6 महीने वो पीर पंजाल के पहाड़ों में जाके माल मवेशी को चराने के लिए या रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो 6 महीने जंगलों में गुजारा करते हैं। स्टेटस का फ़ायदा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। उनका अंदाज ही नहीं है, वो कहीं सर्वे में नहीं है। हम लीडर्स का काम है ना, जो चुने हुए लीडर्स हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनका काम है ना उनको इनरोल करना। किस्मती तो यही है, यही तो हमारा रोना है कि जिन्होंने पिछले 70 साल हम पे हुकूमत की, उन्होंने ईमानदारी के साथ हमारे लोगों का सर्वे नहीं करवाया। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया और मांग की जम्मू कश्मीर सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि ईमानदारी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल का जो है वो सर्वे किया जाए। खाना बदोश गुजर बकरवाल, मोबाइल गुजर बकरवाल, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं वो ज़मीन पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अभी ईमानदारी से काम हो रहा है?
हाँ, आज की डेट में हो रहा है। और आज भी मैं अपील करता हूँ मौजूदा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि जम्मू कश्मीर का ईमानदारी के साथ सर्वे करवाए जाएं, खाना बदोश कुंभों को इसमें वोटर लिस्टों में शामिल किया जाए, कम से कम उनके राशन कार्ड बनाए जाएं, उनके आधार कार्ड बनाए जाएं, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए या नहीं? देखो, इस जीवन में मैं नहीं कहूँगा, हमारा मानना है कि 10% हमारा जो रिज़र्व है, एसटी रिज़र्व है, जो ग्राउंड की बुनियादों पर हमें दिया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर 10% के साथ सरकार छेड़छाड़ करती है तो हम वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 का 15 कर दिया जाता है, 20 कर दिया जाता है, फिर उनको दे दिया जाए एसटी स्टेटस? नहीं, उनका जो बनता है। हम कौन होते हैं, हमारे कहने से ना कोई देगा ना कोई रोकेगा। कबीले की मांग है, उनको एसटी स्टेटस चाहिए, ना कि उनको मतलब रिजर्वेशन में क्या है क्या नहीं है, उनको एसटी स्टेटस। उस जमीन में हम ये कहेंगे कि उनको पहाड़ी स्पीकिंग मिलना चाहिए। जिस तरह आरबीए का उनको एक बेनिफिट दिया गया वो मिलना चाहिए, एलओसी का उनको बेनिफिट दिया गया वो मिलना चाहिए। स्टेटस नहीं मिलना। एएलसी एसटी स्टेटस शेड्यूल ट्राइब हुआ ना। शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ और सिर्फ गुजर, गद्दी, सीपी और ये लोग आते हैं, ग्रेस के लोग आते हैं। उसमें देखना है ना, वो सरकार ने देखना है। सरकार ने देख के ये डिसाइड किया है ना। सरकार को देख करके ही तो ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि पहाड़ी लोगों को जो है एसटी स्टेटस दिया जाए। जिस तरह से अभी रविंद्र रैना जी या बाकी लोग, अमित शाह जी भी दौरे पे जा रहे हैं। देखो, पिछली बार भी अमित शाह जी ने अपने स्पीच में कहा था कि पहाड़ियों में से भी सीएम बन सकता है। उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई सीएम बने, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे तो बनेगी नहीं ना, वहाँ से तो सारी सीटें रिजर्व कर दी हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। अगर उनको एसटी मिलेगा नहीं तो सीएम कहाँ से बनेगा पहाड़ियों का? देखो, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, हमारे रिजर्वेशन को डिलीट किया जाए। हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे 10 एमएलए जो हैं वो जीत के आते थे। पहले ढोल नगाड़े बजा रहे थे, आज बोलते हैं ज़रूरत नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, अगर हमारे भाइयों को ये प्रॉब्लम है कि हमें वोट देने का अधिकार नहीं, हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा। पिछली बार जो हमारे थे 10 एमएलए थे एसटी के, जो है वो जीत के गए थे। इस बार सरकार ने हमें 9 एमएलए दिए हैं। हमें 10 अच्छे हैं या 9 अच्छे हैं? हमें 10 अच्छे हैं। उनको अगर उनको ये तकलीफ़ है हमारी रिजर्वेशन पे, हमें मेंबर की रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सरपंच की नहीं चाहिए, बीडीसी की नहीं चाहिए, डीडीसी की नहीं चाहिए, हमें एमएलए की नहीं चाहिए, हमें राज्यसभा की नहीं चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारा एसटी स्टेटस जो है, जो हमें दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सब कुछ लेने के बाद क्यों आप बोल रहे हो हमें ज़रूरत नहीं है? पहले ही बोल देना चाहिए था हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सरकार ने डिसाइड किया है। इसमें मेंबर भी आपने ले लिया, 9 सीटें रिजर्व भी करवा दी, डीडीसी में भी रिजर्व। ये लड़ाई रिजर्वेशन के बाद स्टार्ट हुई है ना। अगर उनको ये बुरा लगता है, पुरानी लड़ाई चल रही है। पहाड़ियों की भी फाइल भी साथ में थी और एसटी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की फाइल भी साथ में थी। सर वो तो रिजेक्ट की गई ना। वो तो हमारे लोगों तो पुरानी लड़ाई तो पुरानी है। देखो, उन्होंने, हम भी मांग करते हैं, वो भी मांग करते हैं। उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं। हम उनको मना नहीं कर सकते। ये देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये देखना है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने, ये देखना है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों ने। कौन इसके लिए फाइल करता है? गुजर बकरवाल कमेटी चाहती है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस के अलावा जो मर्जी दे दो, लेकिन एसटी स्टेटस नहीं देना। हमारा 10% जो है वो रिजर्व रखे। हमारा 10% रिजर्व रख के किस नाम से क्या बेनिफिट देना चाहते हो पहाड़ियों को, हम उसके सपोर्ट में हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमें उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं आपके पास फिर आऊँगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है तस्वीर हुसैन। मैं मेंढर से हूँ। आपका क्या मानना है, जो ये जंग एक छिड़ी हुई है पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल कम्युनिटी, कैसे देखते हैं इसको? क्या नतीजे निकल सकते हैं इसके? जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, पहाड़ी लोग भी आ रहे हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। असल में ये है कि गुज्जर कौम है जो, ये नायत ही एक सादा कौम है और पसमानदा कौम है, क्योंकि ये हमेशा जो है अपनी सादगी में रही है। इसको पहले टाइम में किसी ने मेहरबानी करके एसटी 10% दे दी थी। अब पहाड़ी का या के गुजर का लड़ना का इस पे सवाल नहीं है। वो कुछ भी फ़ायदा दें पहाड़ियों को, इससे ज़्यादा दें, हमें उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। दे सकते हैं, कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। जैसे बड़े बड़े शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने, ऐसे इसका नाम भी बदल सकते हैं ना। एसटी के बजाय कोई दूसरा नाम रख के उनको इसका फ़ायदा देने, हमें उसमें एतराज़ नहीं है। एसटी जो है ना, एसटी ये पहाड़ी और गुजर के दरमियान फ़र्क सिर्फ क्या है, एसटी का है। कैसे रोकोगे आप? सरकार को कैसे रोकोगे?
सरकार को हम अपील करेंगे, रोक नहीं सकते हैं। रोकने का ये है, जब हमारी अपील नहीं सुनेंगे तो तब हमें मजबूरन उतरना पड़ेगा, रोडों पे उतरना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। लेकिन उतरे ना रोडों पे, रजौरी पुंछ में उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोटेस्ट हुए, असर कोई नहीं दिखा उसका। आपका राज्यसभा मेंबर जो है वो चुन लिया गया आप लोगों को खामोश करने के लिए, या क्या कुछ उसमें मंशा थी, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ उसका, प्रोटेस्ट का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर यहाँ राजौरी के उतरने से नहीं, गुजर सिर्फ पुंछ या राजौरी में नहीं है, गुजर जो है ये पुंछ राजौरी से लेकर गुजरात राजस्थान तक ये गुजर है। अब देखने की ये चीज़ है, हमारे जो गुजर लोग हैं इनकी बैक देखो, जो 60% गुजर बकरवाल हैं, ये मोबाइल हैं, जैसे आपने असलम साहब ने पहले बोला। इनकी पोजीशन ये है कि जब ये सफ़र में जाते हैं इनकी डिलीवरी भी सफ़र में होती है। हकदार को तो इसका फ़ायदा मिल नहीं रहा है, वो तो हमें भी मालूम है। मुझे बात तो रखने दो। इनकी डिलीवरी है जो वो भी सफ़र में होती है। बच्चों की मौत हो जाती है, वहाँ दफनाए जाते हैं। किसी की भी मौत हो जाती है, वहाँ दफनाए जाते हैं। 6 महीने का पीरियड गुजार कर जब ये वापस आते हैं, इनको वो जगह ही नहीं याद होती है कि हमने यहाँ अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को या अपने बच्चे को कहाँ दफनाया था। ये पोजीशन है। हम ये कहते हैं कि जो दिया हुआ है उसको मत छेड़ो, इसके 10% किसी को और दो, हमें उसमें एतराज़ नहीं है। एसटी में से एसटी नहीं रखो ना, कोई दूसरा नाम रख के दो। हम 70 साल से पहाड़ी हैं या गुजर हैं, एक प्लेट में खाते हैं, एक गिलास में पीते हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ यही फ़र्क है एसटी और पहाड़ी का कि एसटी इसमें जो नाम आ गया ये किसको मिली, गुजर को मिली। अब सवाल पहाड़ी को ये एसटी नहीं, उनको बेनिफिट चाहिए ना, कोई दूसरा नाम रख के और ज़्यादा फ़ायदा देने, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तो ये दिया गया, फिर क्या करेंगे? नहीं, कुछ हमारा ना छेड़े, उनको दे दें, हम खुश हैं। उसमें क्या है, एसटी स्टेटस, एसटी स्टेटस देंगे फिर तो हम नहीं चुप होने वाले ना। हमारे कहने का मतलब इसका डबल दे दो, लेकिन इसको मत छेड़ो। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नज़ीर अकबर, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी जम्मू सेटल हूँ, वैसे पुंछ का रहने वाला हूँ। बेसिकली पुंछ से हैं। पुंछ ये जो एक जंग सी छिड़ी हुई है गुजर बकरवाल वर्सेस पहाड़ी कुंबा, जहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस जो है वो हमारा हक है, उसको हम छीनने नहीं देंगे। वहीं पहाड़ी कबीला भी ये कहता है कि जिस तरह की वेशभूषा, जिस तरह का रहन सहन गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों का है, जिस तरह से वो लोग ढोकों में जाते हैं, जिस तरह से उन लोगों ने जानवर रखे हुए, उसी तरह से पहाड़ी लोगों ने भी रखे हैं, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी कास्टें आती हैं, तो उनको जो है एसटी स्टेटस दिया जाए। जनाब से अर्ज़ करूं कि पहले बेस देखो चीज़ों का। ये एसटी स्टेटस मिला क्यों, लोग कहाँ रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे बच्चे इनके स्कूल जाते थे और किस हालत में रहते थे। हमारी गुजर कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है कि जिसमें सिटी में आते हैं तो लोग पीछे से टांटिंग भरते हैं, क्योंकि उनके कपड़े गंदे होते हैं, भैंस बकरियों के साथ रहते हैं, हमेशा लोग टांटिंग करते हैं, भाई ये आपके कपड़ों पे स्टैंप क्यों लगा हुआ है। ऐसे ऐसे हालात में हम सफ़र करते हैं। हमारे बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ भी गुजर बोल के हमारे को टांटिंग करते हैं। ये टांटिंग क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि हम लोग दबे हुए हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे हालात में रहते हैं कि हमारी मतलब पोजीशन इतनी अच्छी उन लोगों को नहीं लगती, वो हम पे टांटिंग करते हैं। फिर भी हम मस्त होकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे इस हालात को देखते हुए, हमारे रहन सहन को देखते हुए, हमारे डंगरों के साथ जगह बदली करते हुए देखते हुए, ये सरकार, पिछली सरकारों ने जब भी कभी ये हमारे को एसटी का स्टेटस दिया, ये उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन बीच में अगर पहाड़ी लोग इस टाइम बोल रहे हैं, हम उनको, वो हमारे भाई हैं, एक साथ रहते हैं, पहले से भी रहते थे, अभी भी रहते हैं। उनके कोई डीडीसी हैं मेंढर से, वो शायद कुछ लंबा चौड़ा बोल गए। उनके लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो जिस पद पे अभी हैं उनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। उनको उन्होंने जैसे बोला जी आग जाओ इधर आके ये जो कोई जलसा वगैरह करके देखो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको तो सबको जोड़ना है, सबको लेके चलना। उनकी मांग है, उनकी कमी है, उनकी अगर कहीं कमज़ोरी है वो सरकार से लें, वो जितना चाहे उतना लें। हम तो कहते हैं सरकार उनको जो दे वो ले, लेकिन हमारा काट के तो ना दे। अगर माँ बाप, बच्चा, एक बड़ा बच्चा बोलता है मुझे एक साइकिल दे दो, उसके बाद छोटा थोड़ा सियाना होता है वो बोलता है मुझे भी साइकिल दे दो, तो ऐसा तो नहीं करते कि साइकिल बीच से काट के आधी तू ले ले आधी तू ले ले, वो तो चलेगी नहीं ना। वो एक एक टायर हाथ में लेके कहाँ जाएंगे। दूसरे, अपने गुजर महासभा कर्नल देवानंद की
सुपरविज़न में, और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि वो हमारी दबी हुई जाति के लिए, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और उनकी वसालत से मेरी ये विनती है कि जो एसटी हमको मिल रही है उसका जहाँ जहाँ हमारे को फैसिलिटी है, जो लोग हमारे इस एसटी के नाम से, इन गुजरों के नाम से चुन के कोई एमएलए बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई डीडीसी बनता है, आखिर वो भी तो बोलें ये क्या हो रहा है। वो अपना हक लेके साइड क्यों हो जाते हैं? यार तुम चुने हुए हो, तुम्हें आगे किया है, आप कम्युनिटी के लिए बोलो, लेकिन सारे चुप हो जाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, जो हमारे को एसटी मिली हुई है, हमारी बेसिक रहन सहन, बेसिक हमारी ज़िंदगी पे देख के ये हुई है, मिली है, इसमें भी हमारे जो अच्छे ओहदों पर लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में गरीब है बेचारा, अरे यहाँ देखो चनौर फार्म, जोड़ा फार्म, शिक्षा क्या है लोगों को पता ही नहीं है। बच्चे कैसे दर-बदर हैं, धूप में मर रहे हैं लोग, डंडा लिए हुए, पेड़ की छाया तक नहीं है। बोलते तो हैं इनको एसटी क्यों दिया है, ये हमारा भी हक है। अगर ऐसे हालात में रहो ना, पहाड़ी लोग क्यों नहीं डिजर्व करते हैं? पहाड़ी लोग डिज़र्व करते हैं कि नहीं, ये बेस तो सरकार देखेगी। हम नहीं बोलते उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हिस्सा मत दो। लेकिन क्या पहाड़ी इस तपती गर्मी में जाके देखो ना, मैंने चनौर फार्म, जोड़ा फार्म इनका आपको दिया, ये जम्मू की नहरों के किनारे गुजर जो पड़े हुए हैं, जानवरों से बदतर इनकी ज़िंदगी है। ये इनका हक सरकार ने देख के दिया कि ये बेचारे किस लाइन से नीचे हैं। उनके पास तो बीपीएल का कार्ड भी नहीं है, बेचारों को ये पता नहीं कार्ड कहाँ बनाना है, कहीं ज़मीन नहीं है, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, किसी का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। उस तरह के लोग तो पहाड़ी लोग भी उनमें से भी हैं, गरीब लोग तो वहाँ पे भी हैं, जो पासमानदा इलाकों में रहते हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, इकनॉमिकली बड़े वीक हैं। जो इकनॉमिकली वीक लोग हैं उनकी सरकार मदद करे, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी रोटी हमारी प्लेट से छीन को आधी उधर दे दो तो हम उसके लिए रो रहे हैं ना। 10% का अगर आपको कोटा दिया गया है रिजर्वेशन, उसको अगर 15% कर दिया जाता है, 20% कर दिया जाता है, फिर अगर वो आते हैं उसमें एसटी में, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। आप अगर ये बोलो कि आपकी प्लेट में हम 2 रोटी और डाल देंगे, फिर यहाँ से 2.5 रोटी उठा लेंगे, यार उनका कोटा देना है, आप दोनों साइड से, ज़रूरी है उसका नाम एसटी करना। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से महसूस हर बंदा कर रहा है कि एसटी मिलने जा रहा है, कैसे रोकोगे आप? हम कानूनी तौर पे एहतियात करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये शांत कौम है, ये अमन पसंद कौम है, ये देश की जयकारा लगाने वाली कौम है, देश पे मर मिटने वाली कौम है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे को कोई ये कहे कि ये अशांति फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम कानूनी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को और उन लोगों को जो जिनको सोचना चाहिए कि ये पहले से दिया हुआ है, ये रहना चाहिए, इसका नुकसान ना हो। मैं से बातचीत करने के लिए सरपंच साहब आपके पास फिर से आना चाहूँगा। आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, जो एक जंग सी ऐसा लग रहा है कि जंग होने वाली है, एसटी अगर उनको मिल भी जाता है तो भी, अगर नहीं मिलता है तो भी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमें भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, उनको भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। ये डिसाइड करना है हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान की एजेंसियों ने। जैसे कि इन भाइयों ने ये आपको साफ कह दिया कि गुजरों की जो इक़्तिसादी हालत है वो इतनी बदतर से बदतर है कि आज भी कदीम इंसान की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उनको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, एक एक क्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आम आदमी इंसान कि इंसानियत जो है वो मुरझा जाएगी कि आज की डेट में भी गुजर जूं का तू है। ये हम वसूख से कहते हैं। जनाब ने पूछा कि अगर उनको मिलती है आप क्या करोगे? देखो, हमें किसी के सर में नहीं मारना है, ना हमने किसी के साथ लड़ना है। ये देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों ने कौन इसका असली हकदार है, कौन डिज़र्व करता है। एजेंसियाँ अच्छी तरह जानती हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े IPS जो जम्मू कश्मीर में काम कर चुके हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुजर कितना वफादार है। और भारतीय एतराज़ नहीं है अगर एजेंसी दे देती हैं, जम्मू मतलब गवर्नमेंट उनको दे देती है, एतराज़ कोई नहीं। देखो, एसटी नहीं, हमारे 10% से हट के ही उनकी एसटी या फिर बोलते हैं एसटी नहीं। एक्चुअल वो ये तो लड़ाई की बोल रहे हैं कि बुनियाद है ना। सरकार अगर चाहेगी, ये तो लड़ाई की बुनियाद है ना। मैं आपको कहूँ कि शेड्यूल कास्ट हिंदू है, आप मानते हो, और बाकी बरादरियाँ भी हिंदू हैं।
शेड्यूल कास्ट के साथ कितनी अनदेखी होती है। आज मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ, शेड्यूल कास्ट वाला घोड़े पर महाराज नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा भाई? अच्छा कपड़ा नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा भाई? उनकी पढ़ी लिखी औरतें किसी बड़े राजा महाराजा के सामने से नहीं गुजरेंगी, क्यों नहीं गुजरेंगी मेरे भाई? अच्छा, उनकी औरतें या उनका कोई मर्द राजा महाराजा के ऊपर नहीं बैठेगा। आने वो दौर खत्म हो गया ना, वो तो नहीं, पुराना नहीं, दौर। नहीं, आज भी है। यहाँ आपने देखा नहीं, हिंदुस्तान में पीछे एक बच्चे ने पानी पिया मटके से। बच्चे को क्या पता है मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं पहाड़ी हूँ? बच्चे को तो कुछ पता नहीं ना। वो भगवान का रूप होता है, लेकिन उस्ताद ने उसको मारा, उसकी वजह से उसकी डेथ होगी। हम उसकी कंटेम्प्ट करते हैं और बड़े लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करते हैं। वो सिलसिला आज भी मौजूद है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे गुजरों की बात है, ये 12 महीने मोबाइल रोते हैं। ये यहाँ डेरा लगाया, कल यहाँ जब लोग तंग हो जाएंगे इनकी गंदगी से, इनके गोवे से, इनके उठने बैठने से, यहाँ से इनको भगाएंगे, दूसरे की मेहनत करेंगे, उसको पैसा देंगे, हमें यहाँ बैठने दे कुछ टाइम, वहाँ बैठेगा। ये 12 महीने मोबाइल। पहाड़ियों को एसटी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पहाड़ियों को पहाड़ी स्पीकिंग मिलना चाहिए। वो तो मिल चुका है 4%। 4% और उसको और बढ़ा के 6% कर दें, 15% कर दें। लेकिन उनको तो एसटी चाहिए ना। एसटी इसलिए चाहिए ना कि मैं चाहता हूं कि कमीज़ मेरे भी लगी है, आपके भी लगी है। मैं कहता हूं मुझे आपकी कमीज़ चाहिए। इसका मतलब कि मैं ज़हनी तौर ठीक नहीं हूं, मैं आपको टार्चर कर रहा हूं। जैसा कि बीडीसी ने मेंढर में धमकी दी गुजरों को, आओ यहाँ करके दिखाओ प्रोग्राम। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी इसी का नाम है मेरे भाई। आप गुजराबादी में आके अपनी बात रख सकते हो, आप प्रेसिडेंट इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर सकते हो, आप प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ बात कर सकते हो। आपको गुजरों से क्या नफ़रत है कि आप उनको चैलेंज करते हो? ये राजवाड़ा नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी। पिछले 70 सालों में दादागिरी की यहाँ की सरकार ने की, यहाँ की एनसी सरकार ने की, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने की, यहाँ की पीडीपी ने की। गुंडे पाल के रखें, दादा पाल के रखें। अगर तू ऐसे नहीं करेगा हम आपको ये से वो करेंगे। वही जिसको शख्सी राज हम कहते हैं, वो आज भी हम पर मुसल्लत है। मेरा क्लियर कट मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए सिंसियर है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मेंबर जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए सिंसियर है। और पहाड़ियों के लिए भी वही तो, पहाड़ियों के लिए भी सिंसियर है, इसीलिए तो वहाँ पे मीटिंगें हो रही हैं, रैलियाँ। हम कहाँ उनको मना करते हैं? हम तो उनसे ये उम्मीद करते हैं कि गुजर बकरवाल को जो दिया है उसके ज़्यादा दो, और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं। एसटी नहीं दो? नहीं, एसटी नहीं। देखो ना, मैं कहता हूँ कि आपकी थाली से मुझे दो। मेरा मांगना भी गलत है, आपका देना भी गलत है। मेरा मांगना भी गलत है, मैं आपकी थाली से क्यों मांगूँ? ये है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब एक आदमी को अलाट किया, एक आदमी को अलाट किया, तो मैं को नहीं, वो मुझे अलाट करो। ये हुई दादागिरी, ये होया जुल्म की हंता। और जिसके ख़िलाफ़ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, मजबूर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर खड़े हुए हैं। देखो, आप देखेंगे गुजर बकरवाल किन हालात से गुजर रहे हैं। भाजपा की अगर आपने बात की, मतलब आपने एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सबके नाम ले लिए, लेकिन भाजपा जो 8-9 सालों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी है, सेंटर में भी है, अच्छे काम कर रही है। और भाजपा ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करेंगे, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे, सरपंचेज, अपना जो डीडीसी, अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पंच तक रिजर्व किया गया, काफ़ी फ़ायदा जो है पहुँचाया। अब राज्यसभा मेंबर भी आप लोगों में से ही भेजा गया है, जिन्होंने कल ओथ भी ले ली है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर सरकार कोई फैसला लेती है पहाड़ी कबीले के हक में, अगर उनको एसटी दे दिया जाता है, फिर भी आपको एतराज़ होगा? देखो, हम शुक्रिया अदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने इतना बड़ा एहसान रखा है हमारे गुजर बकरवाल पर, और अपनी गुड बुक में उनको रखा गया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। जहाँ तक स्टेटस का ताल्लुक है, वो मालिक हैं, वो मेरे कहने से नहीं रोकेंगे, मेरे कहने से ना देंगे ना लेंगे, वो उनको खुद डिसाइड करना है। हमारा ये मानना है कि अगर इसका नाम एसटी रख के दिया गया और हमारे अंदर इनको डाला गया, हमारी रोटी में इनको बराबर का शरीक किया गया,
फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे। हमारे पास फिर कोई रास्ता नहीं रहता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा ईमान है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर ऐसा फैसला नहीं करेगी, किसी कीमत पर अपने गुजर बकरवालों को नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि 1947 को भी नहीं करेगी, नहीं करेगी। और हम को भी नाराज़ कहते हैं ज़्यादा खुश रखे पहाड़ियों को, हम उसके हक़ में। 1947 में गुजरों ने पूरे हिंदुस्तान का साथ दिया, 1965 में गुजरों ने हिंदुस्तान का साथ दिया, तमाम एजेंसियां बखूबी जानती हैं। 1971 में इन्होंने साथ दिया। आज की मिलिटेंसी में हिल का एक जगह है सर, आपने भी उस यहाँ आप लोकल होने के नाते भी आपने उसको नहीं देखा होगा, वहाँ पाकिस्तान ने पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया। हमारी गुजर कम्युनिटी की माँ बहन बेटियों ने VDC बनाई, गन उठाई, गन उठा के फार फ्लंग एरिया में, जैसे कि आपके वहाँ पार्डर है, उस इलाका में जाके उनसे कब्ज़ा लिया, पोजीशन ली, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मकामी लीडर भी नहीं जानता हिलका का कहाँ है, दूर का वास्ता भी नहीं है। लेकिन हमें अपनी कौम पर नाज है। ये कौम करगिल में हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, ये कौम LOC पर हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर ये पूछ रहे हैं तो हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों से पूछो। आखिर में क्या लास्ट क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कहूँगा अपने गुजरों को, अपने पहाड़ी भाइयों को कि आपस में मत लड़ो। और जहाँ तक ST का मामला है, 4% पहाड़ियों को पहाड़ी स्पीकिंग दी। मैं वसूख से कहता हूँ अपने उन पहाड़ी भाइयों से कि 20% लोग एंजॉय करते हैं, 80% पहाड़ी जो हैं जहाँ थे वहाँ ही हैं। जाओ, जो बच्चे इन्होंने हॉस्टलों में दाखिल किए हैं पहाड़ियों ने, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप लगा है, RTI ला के उनका रिकॉर्ड लगा लो, वो बड़े बड़े हाई-फाई लोगों के बच्चे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसा ही चल रहा है। आप आखिर में मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ST ना दिया जाए, उसके अलावा जो मर्जी दें, सरकार जो मर्जी दे, हमारा 10% रिजर्व किया जाए, हमारे 10% के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हम पहाड़ी हमारे भाई हैं, सब कुछ बदल जाता है, पड़ोसी नहीं बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, पड़ोसी नहीं बदल जाता है। मेरा मानना है कि यहाँ हमारे सरदार बिरादरी के, सिख बिरादरी का एक आदमी मेरी बिरादरी के अंदर रहता है, तो वो ये क्लेम करे कि मैं इन मुसलमान गुजरों के अंदर रहता हूँ, मुझे भी ST दी जाए, नहीं दी जाएगी। मैं 50 सरदारों के अंदर रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मैं वहाँ कह दूँ कि जो स्टेटस आप सरदार जी को दे रहे हैं वो मुझे दे दो, मैं भी इनके अंदर रहता हूँ, ये बात चलने वाली नहीं है। हालात देखने हैं ना, अगर एक ही हालात में सब रह रहे हैं तो फिर जो स्टेटस उनको वही मिलना चाहिए। देखो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनकी माली पोजीशन को देख के, उनके ग्राउंड को देख के, उनकी सिचुएशन को देख के सरकार जो देना चाहती है हम सरकार का वेलकम करेंगे। लेकिन जो गुजर बकरवाल, आपके जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी में जो लोग क्रीमी लेयर्स हैं, जो उससे ऊपर उठ चुके हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। देखो, क्रिमिनल जो हैं वो हर बिरादरी में, नहीं, क्रीमी लेयर, पैसे वाले लोग जी, पैसे वाले। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा मानना है कि 80% गुजर, 80% पहाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। गुजर लीडर भी करते हैं, पहाड़ी लीडर भी करते हैं, बदले में इनको कुछ नहीं मिलता है। 20% जो गुजर हैं और पहाड़ी हैं, जो ऊपर क्लास हैं, जो हाई-फाई लोग हैं, उनको इस स्टेटस से बाहर किया जाए, उसको बाहर कर देना चाहिए और इस गरीब मासूम लोगों को इंटर करना चाहिए और इसको इसका बेनिफिट देना चाहिए। तो ये छोटी सी पेशकश, कुछ लोग हमारे साथ पीर पंजाल से जो हैं वो जुड़े थे। आपका इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।